अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है और अब हम लोग अपने कोर्स की तरफ आते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करेंगे और इंशाल्लाह हम समझेंगे कि जॉर्गन्स जो हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, क्या 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 वर्ड्स किन वजूहात से इस्तेमाल होते हैं और उनके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए मैं बताता चलूँ कि अंडरग्राउंड हैकिंग जो कंप्यूटर्स की होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का की एक्चुअली रूट्स वहाँ से ही हैं। ये हैकर्स की बनाई हुई फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली कुछ अनएथिकल हैकर्स ने जब ये काम शुरू किया तो उसके बाद एक ज़रूरत फील हुई कि जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, इसको इसको देखना है कि जी यहाँ से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिसरप्ट ना हो जाए, उसकी इंटेग्रिटी चेंज ना हो जाए, मतलब इंटेग्रिटी से मुराद उस चीज़ को चेंज ना कर दिया जाए। तो ये एक्चुअली हैकिंग होने की वजह से एक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड कहते हैं। इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर का आपके कैरियर के अंदर, पेन टेस्टिंग कैरियर के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि आप जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड होती क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और आपको अपने कलीग से बात करने में आसानी होगी जब आपको जॉर्गन्स के बारे में, आपको इन चीज़ों के बेसिक्स के बारे में अच्छी नो हाउ हो जाएगी। तो हैकर की जो है, जो टर्म हैकर है, ये एमआईटी में एक कम्युनिटी में डिस्कस होना शुरू हुई थी। और एक्चुअली ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट और मोटिवेटेड किस्म के लोग होते हैं, जिनको कोई काम कह दिया जाए, जो काम करना है वो करके रहते हैं। वो नहीं सोचते दूसरी दफ़ा कि ये होगा या नहीं होगा, वो उसके बारे में जट जाते हैं और रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। वो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं और अल्टीमेटली दे दे गेट ओवर इट। So they are usually very highly intelligent and strongly motivated. आमतौर पे हैकर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा इस माइंडसेट से अप्रोच करते हैं कि सिस्टम में हो क्या रहा है, ये काम हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। कोई लॉगिन का पेज बना हुआ है, मैं वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो ये लॉगिन करेक्ट किन बेसिस पर डिफ़ाइन करता है और इनकरेक्ट किन बेसिस पर डिफ़ाइन करता है, ये कैसे बेसिकली चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये क्यूरोसिटी जो है, ये हैकर्स में सबसे ज़्यादा उनके ड्राइविंग फोर्स होती है। और ये लोग आमतौर पे देखते हैं कि जी जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसको मैं कैसे बाईपास कर सकता हूँ, और इन चीज़ों को मैं किस तरह से बेसिकली मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एक सिस्टम का एक नॉर्मल फंक्शन है कि जी मैंने करेक्ट यूज़र नेम और करेक्ट पासवर्ड के साथ दोनों मैच करने तो फिर लॉगिन हो। क्या ऐसी चीज़ होगी, क्या ऐसी कॉम्बिनेशन होगी जो कि सिस्टम के इस नॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मली हमारे फेवर में चला दे। इस जुमले से क्या मुराद है? इस जुमले से मुराद ये है कि मुझे हमारे फेवर में मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है 123456, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग पासवर्ड, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यही पासवर्ड है। मैं इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ? एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पासवर्ड गेस करना शुरू कर दूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उस बंदे को पूछूं बातों बातों में कि भजन आपका पासवर्ड क्या है। तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं सिस्टम को समहाउ मैनिपुलेट करना शुरू करूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ सिस्टम्स में ऐसे भी मैंने देखा है कि अगर आप जो पासवर्ड की फील्ड है उस फील्ड को सिरे से डिलीट कर दें। लाइक डिलीट से मुराद ये है कि फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़नी, फील्ड की ऑप्शन ही ख़त्म कर देनी। अब वो ख़त्म कर दें, आप सिंपल एडमिन लिख के भेजें, वो सिस्टम प्रोसेस कर लेगा, वो दूसरी ऑप्शन को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें कि आम तौर पे ना क्यूरोसिटी, हंगर फॉर नॉलेज, ये चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली हैकर्स को डिफ़ाइन कर रही हैं और हैकर्स को मोटिवेट कर रही हैं कि उन्होंने चीज़ों को कैसे न्यू थिंग्स को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो उनको हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं, हर टाइम नई से नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, नई से नई टेक्निक्स
डिस्क्राइब करते रहते हैं और अल्टीमेटली दे आर ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। सो कंपनीज़ जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हैं अपने डेटा के बारे में। अपने डिजिटल एरा में उनका डेटा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल का सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है, दैट इज़ दी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल थिंग गूगल हैज़, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी बेस पे इतना बड़ा सर्च इंजन चल रहा है, तो वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट है, उनकी एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड चीज़ है जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। बहरहाल पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट्स, प्राइवेट एंटिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में सेंसिटिव हैं, और वो नहीं चाहते कि कभी भी कोई बंदा इन चीज़ों को एक्सेस कर ले। लेकिन गवर्नमेंट्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी, इंक्लूडिंग फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, और गवर्नमेंट्स लाइक आवर गवर्नमेंट, बाकी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, इन सब को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और वो चैलेंजेस जो हैं वो साइबर थ्रेट्स हैं, वो ग्लोबल साइबर सिंडिकेट्स हैं, वो हैकर फॉर हायर होते हैं, जो कि किराए के कातिलों की तरह किराए के हैकर्स होते हैं। उनको आप पे करें, उनसे आप कोई भी काम करवा लें। एक्टिविस्ट्स होते हैं, टेररिस्ट्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट्स खुद सपोर्ट करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हायर कर ले आप में से किसी एक बंदे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हायर कर ले आप में से किसी एक हैकर को कि जी हमने ये XYZ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लेट्स से किसी यूक्रेन जैसे मुल्क में, तो हमने उधर की लाइट ऑफ कर दी, वहाँ पे उनकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको शट डाउन कर देना। सो दिस वुड बी अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग एक्टिविटी, जिसमें स्टेट हैकर्स को बैक कर रही है और उनको सपोर्ट कर रही है कि जी हम आपको कोई लीगल एक्शन नहीं होने देंगे, हम आपको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करेंगे, आपने ये वाला काम हमारे बिहाफ पे करना है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे कि आपने किसी को बताना नहीं है, आपने कंट्री का नाम भी नहीं आने देना, आपने कंट्री का IP एड्रेस भी नहीं आने देना, सो एंड सो फोर्थ। वो डेफिनेटली एक सीक्रेसी लेवल होता है। लेकिन इन हैकर्स के पीछे स्टेट खड़ी हुई होती है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट खड़ी हुई है, और एक्चुअली ये हैकर्स जो है स्टेट लेवल के काम करते हैं और स्टेट के मकासद को पूरा कर रहे होते हैं। वही काम जो शायद आज से 50 साल पहले तक फ़िज़िकली स्पाइस जाके दूसरे ममालिक में करते थे, वहाँ से डेटा लेके आना, फाइल्स चुराना, कोई मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, शायद लोगों को किडनैप वगैरह करना, वो तो बहरहाल चीज़ें अभी भी उसी तरह से ही होंगी। लेकिन काफ़ी हद तक इनमें से जो चीज़ें हैं कि फ़ाइल्स उठाना, इन्फॉर्मेशन लेके आना, वो अब चीज़ें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने टेक ओवर कर ली हैं, क्योंकि दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर, रिलेटिवली सेफ़ और कम एक्सपेंसिव है। आप अपने कमरे में बैठ के, घर में बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट्स के ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, पावर प्लांट्स हैं, ड्रेन्स हैं, डैम्स हैं। डैम का कोई खुदा ना खास्ता कोई और मुल्क के हैकर्स हैक करके डैम का दरवाज़ा खोल दें, पानी फ्लड आ जाएगा कंट्री में, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो इट्स नॉट लिमिटेड टू डेटा ओनली, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ्स। लोगों की ज़िंदगियों का भी ये ज़ामिन है ये इंफॉर्मेशन। सो आपको नॉलेज जो दी जा रही है इट इज़ वेरी क्रिटिकल इन नेचर। आपको बहुत ज़िम्मेदारी से और बहुत एहतियात के साथ इस नॉलेज को भी आगे फर्दर इस्तेमाल करना है, ताकि बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें अपने मुल्क की बका के लिए। जितना आप बेहतर तरीके से इस नॉलेज को इस्तेमाल करें उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, कंपनीज़ जो हैं और गवर्नमेंट जो हैं वो अपने हार्डवेयर लेवल पे, सिक्योर सॉफ्टवेयर लेवल पे डिफेंसिव सिस्टम्स और इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनका डिजिटल एसेट सिक्योर हो। इसके अलावा गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस वो ये भी करती हैं कि अपने लोगों को ट्रेन करती हैं। ट्रेन किस चीज़ में करेंगी? ट्रेन वो करेंगी कि जी सिक्योर एप्लीकेशन कैसे डेवलप की जाए। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टेट ओन्ड कंपनी PTCL है, सेमी गवर्नमेंट होगी बहरहाल। PTCL का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल है ऑब्वियसली, बिकॉज
PTCL एक इंटरनेट बैकबोन है पूरे कंट्री की, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक इन लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। तो किसी भी एक इंटरनेशनल हैकर के पर्सपेक्टिव से, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के पर्सपेक्टिव से, PTCL वुड बी डेफिनेटली अ लुक्रेटिव पॉइंट टू गेट इन। वहाँ पे बहुत सारा डेटा होगा। इधर मौजूद जितने भी डेवलपर्स हैं, अगर ये एक PTCL से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं या कोई वेब सर्विस बनाते हैं, ये जब तक सिक्योर नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई हैकर इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सप्लॉइट करके उनके सर्वर्स में घुस जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेवलपर्स हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेन करके उनको अच्छी तरह से सिखाया जाए कि उन्होंने सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे करनी है। फिर इसके अलावा डिफेंसिव मैकेनिज़म्स, प्रॉपर डिफेंस किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है नेटवर्क लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे, और अपने डेटा को कहाँ कहाँ रखना है ताकि इन केस ऑफ एनी साइबर एस्पियोनेज एक्टिविटी और एनीथिंग लाइक दैट वो डेटा फिर भी एक्सपोज ना हो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और इसको इंश्योर करने के लिए जो आजकल दुनिया जिस पर्सपेक्टिव से चल रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टर्स को भी हायर किया जाता है। PTCL की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं तो हम आगे भी इसको लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। PTCL जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेफिनेटली अपनी भी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मौजूद है। उनका अपना भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो कॉन्टीन्यूसली हर चीज़ का मॉनिटर कर रहा है, वो अपने हर चीज़ को देख भी रहे हैं, एनालिसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज़ कि ये लोग थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टर्स को भी हायर करते हैं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी टीम के काम को वेट करें। अब इसका क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी टीम ने एक एप्लीकेशन को टेस्ट किया, एक सर्वर को टेस्ट किया, एंड दे सेड कि ओके फाइन, इसमें ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। IT टीम ने उसको रिजॉल्व करने के बाद कहा कि हाँ जी अब कोई मसला तो नहीं, सिक्योरिटी टीम ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टर्स को हायर किया जाता है, और थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टर्स स्पेसिफिकली हैकिंग की कंपनीज हो सकती हैं, हैकिंग से मुराद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कंपनीज हो सकती हैं, पेन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स हो सकते हैं। वो जाते हैं, वो उसी एप्लीकेशन को दोबारा से टेस्ट करते हैं, और अब की बार अगर इन लोगों से कोई चीज़ एक्स्ट्रा निकल आए तो फिर ये भी फर्दर रिपोर्ट की जाती है, और IT टीम को बताया जाता है कि हाँ जी ये चीज़ें हमें मिली हैं तो आप ये भी पैच करें। तो मतलब ये है कि 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक सेंट्रल पॉइंट को, एक एप्लीकेशन को, एक सर्वर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस नाउ डेज़। ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ये बहुत रेगुलरली बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत रेगुलरली IT टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, विद इन पाकिस्तान बात कर रहा हूँ मैं। सो पेन टेस्टर्स और कौन होते हैं? पेन टेस्टर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को हम पेन टेस्टर्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कौन है कि जी दे आर प्रोफेशनल्स हु आर हायर्ड टू सिमुलेट अ हैकिंग अटैक अगेंस्ट अ नेटवर्क। सिमुलेट करना, इनका काम है सिमुलेट करना एक एक्चुअल हैकिंग अटैक को, जो एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर, एक एप्लीकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन पे की जा सकती है। और इनका काम सिमुलेशन है, इन्होंने परफॉर्म करना है, लेकिन इनको हायर करने वाली वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिमुलेट करवाना है। मतलब ये कि अगर लेट्स से कि HBL बैंक ने अपनी सिक्योरिटी टेस्ट करवानी है तो वो पेन टेस्टर्स को हायर करेंगे कि हाँ जी आप हमें हैक करें, आप हमारे पे सिमुलेट करें हैकिंग अटैक, और हमें बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब यही एक्चुअली मेजर डिफरेंस है एथिकल और अनएथिकल हैकर का। हम आते हैं उसकी तरफ। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से ये जो प्रोफेशनल्स हैं, पेन टेस्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये आमतौर पे फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, IT सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और ये फिर या फिर एज एन एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। इन लोगों की जो स्पेशलिटीज़ होती हैं और जो ब्रॉड डोमेन नॉलेज होती है वो बिलोंग कर सकती है इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे कि जी सिस्टम अटैक इंजीनियर्स वेब एप्लीकेशन अटैकिंग स्पेसिफिकली कर सकते हैं। ये एक स्पेशलिटी है किसी एक की।
मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग और भी बहुत सारी हैं। अदर्स भी नेटवर्क्स आ जाएगा, सिस्टम लेवल आ जाएगा, हार्डवेयर लेवल भी आ जाता है। मतलब ऐसे हैकर्स भी होते हैं जो कि कंप्यूटर्स के प्रोसेसेस को हैक कर रहे हैं, सर्वर्स के प्रोसेसेस को हैक कर रहे हैं। सो बहरहाल दैट इज़ अ वेरी वेरी इन डेप्थ फील्ड जिसमें बहुत ब्रॉड डोमेन पर्सपेक्टिव है। आजकल पेन टेस्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ आई है अब तक, वो 2000 में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आना शुरू हुई। ईयर 2000 में वहाँ से लेके अब तक 2020 तक हर चीज़ ऑटोमेट होना शुरू हो गई। बैंक्स हमारे ऑटोमेट हो गए, हमारा नादरा ऑटोमेट हो गया, हमारी आईटी टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑटोमेट हो गई। सारा कुछ कंप्यूटर्स पे आ गया, सारा कुछ डेटा के फॉर्म में है, मौजूद है। तो अब तक 2012-13 के बाद तक, 15 तक इवन, पूरी दुनिया को होश नहीं थी। मैं दुनिया की बात करूँगा, दुनिया को होश नहीं थी कि जी सिक्योरिटी भी कोई चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल पे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिफेंस सेक्टर है, गवर्नमेंट के बहुत क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे न्यूक्लियर हो गया, ये लोग डेफिनेटली इस बारे में काफ़ी सीरियस थे। लेकिन आम जनरल पब्लिक की बात करें, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो दे वर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट अप टिल 2015 और समथिंग। उसके बाद से जब मेजर साइबर अटैक्स होना शुरू हुए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी एक बैंक के बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल लिए गए, बांग्लादेश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल लिए गए, और इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब वन बाय वन होना शुरू हुई तो सबको फिर एकदम से ऑल ओवर द वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर पेन टेस्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दिस country and abroad as well. So, being passionate, skill, and hungry for knowledge are the fundamental characters of a successful pen tester career. इसके बगैर आप पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। और अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो दिस इज़ अ वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड वी विल बोथ एंजॉय द कोर्स लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव। मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंशाल्लाह आपको मेरे से भी सीखने को मिलेगा। हम डोमेन लैंग्वेज और फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली कि कौन कौन सी जॉर्गन्स हैं, जो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका मतलब क्या है, और हम फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। वाइट हाइट हैकर्स क्या होते हैं? वाइट हाइट हैकर्स प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो एथिकल होते हैं। उनका काम ऑथराइज्ड अटैक्स परफॉर्म करना है अगेंस्ट सिस्टम्स जो कि उनके क्लाइंट्स ने उनको प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो उनको रिपोर्ट करें और बताएं कि ये प्रॉब्लम है और आपने इस तरह से इसको रिजॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना। वाइट हैट हैकर्स डू नॉट परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़। सो इलीगल एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने नहीं पढ़ना। मेक श्योर टू बी अ वाइट हैट हैकर इन योर कैरियर्स, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हलाल से पैसे कमाएं। डोंट बी अ ब्लैक हैट। ब्लैक हैट आर दी ईवल गाइज जो कि अनऑथराइज्ड अटैक्स करते हैं, जिनका काम होता है कि दूसरों को डैमेज कॉज किया जाए। और ये डैमेज की जो रीजनिंग है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, आप प्रॉफिट गेन करने के लिए भी कर सकते हैं ये काम, आप व्हाट्सएवर रीज़न आप अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और इनको हम क्रैकर्स भी कहते हैं। ओके, अब दो टर्म्स हैं, यूज़र और एक मलिशियस यूज़र। सो यूज़र कौन है? यूज़र एक कंप्यूटर का नॉर्मल यूज़र है, जो कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर से आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं इस कंप्यूटर का नॉर्मल यूज़र हूँ। आई एम नॉर्मल यूज़र ऑफ दिस कंप्यूटर। मलिशियस यूज़र कौन होगा? मलिशियस यूज़र वो होगा जो एप्लीकेशंस को मिसयूज़ करके कोई ना कोई आर्बिट्रेरी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है। आर्बिट्रेरी एक्शन से मुराद वो एक्शन जो कि इंटेंडेड नहीं है कि कंप्यूटर पे एक्शन परफॉर्म किया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इफ़ आई वॉक आउट ऑफ दिस रूम और मेरा एक दोस्त इस रूम में आता है और मेरे लैपटॉप के ऊपर कोई एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करके रन करता है, तो वो पर्सन जो मेरा दोस्त है वो मलिशियस यूज़र है। ठीक है, तो मलिशियस यूज़र वो होगा जिसका की इंटेंशन बुरी होगी।
और वो कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा है, कोई मिसयूज़ करना चाह रहा है। इसके अलावा एक और एब्रीवेशन है, आपने सुना होगा नाम कीजिए, रूट यूज़र एक्सेस ले ली, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की एक्सेस ले ली, या फिर अक्सर वो पॉपअप करके विंडोज़ के सामने आ जाता है कि जी डू यू वांट टू ऑथराइज इट टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हाँ, ये क्या चीज़ें हैं, ये रूट और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं बेसिकली हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेज जो सिस्टम पे दी जा सकती है वो होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए विंडोज़ आपको नॉर्मली इंस्टॉल करने नहीं देता सॉफ्टवेयर अनटिल एंड अनलेस आप उसको मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस से इंस्टॉल करने ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने इंस्टॉलर को प्रिविलेज, अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल करते हुए एक्नॉलेज करना है कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज और रूट प्रिविलेज दोनों ही मैक्सिमम लेवल के प्रिविलेजेस होती हैं जो एक सिस्टम में एक मौजूद हो सकती हैं। और प्रिविलेजेस क्या है, प्रिविलेजेस ये हैं कि आपकी मुख्तलिफ सेट ऑफ ऑथराइजेशंस हैं कि आप क्या कितना सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हर तरह के काम कर सकता है, रूट हर तरह के काम कर सकता है। रूट आमतौर पे लिनक्स में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर आमतौर पे विंडोज़ में होता है, और रूट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी खेल सकता है। और ये मुख्तलिफ प्रिविलेजेस हैं कि आप किस किस लेवल पे जाके सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड प्रिविलेजेस दी जाती हैं, और सिस्टम्स के ऊपर बहुत लिमिटेड प्रिविलेजेस होती हैं। हालांकि आप पर्सनल कंप्यूटर्स पे बात करें तो आपको हाईएस्ट लेवल प्रिविलेज होती है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होता है। Okay, security through obscurity is the use of secrecy, design and implementation or configuration in order to provide security. अच्छा, सिक्योरिटी थ्रू obscurity ना एक मतलब ये है कि ना आप पूरी सिक्योरिटी इस मत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इसको छुपा के रखें, हम इसको हिडन रखें फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, कि किसी को पता ना चले कि यार ये सॉफ्टवेयर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो आप उसको ना किसी को दिखाएं, ना किसी को टेस्ट करें, ना इसको पब्लिकली एक्सपोज करें। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है मे बी किसी जहाज़ का सॉफ्टवेयर, लाइक आप बोइंग 747 का सॉफ्टवेयर होगा, वो एज सच सॉफ्टवेयर डायरेक्टली टेस्टिंग के लिए नहीं आते, उनको डायरेक्टली 1-on-1 को टेस्ट नहीं करता। तो सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी है कि आपने उसको छुपा के रखा हो, सीक्रेसी रखी हुई है सॉफ्टवेयर की ही, कि कोई उसको चेक ही ना कर सके, तो पता ही नहीं चलेगा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो अल्टीमेटली सिक्योर्ड रहेगा। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन अल्टीमेटली ये कंसेप्ट जो है ये कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देखा गया, और मोटिवेटेड हैकर्स और स्किल्ड हैकर्स जो हैं अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ पे ये मौजूद हो। ओके, अटैक का जॉर्गन क्या है? अटैक बेसिकली ये है कि any kind of action aimed at misusing or taking control over a system or application। ठीक है, तो सिस्टम पे कंट्रोल लेना, आपका एप्लीकेशन पे कंट्रोल लेना, वो एक अटैक कंसिडर होगा। और गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, स्टीलिंग यूजर्स पासवर्ड, कॉजिंग डिनायल ऑफ सर्विस, eavesdropping on communication, manipulating data, accessing data which you are not authorized to access। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी अटैक में कंसिडर होती हैं। प्रिविलेज एस्केलेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है कि एक आपको सर्टेन प्रिविलेज दी गई है, आपको एक सर्टेन ऑथराइजेशन दी गई है, और उस प्रिविलेज को मैनिपुलेट करके, उस प्रिविलेज को चेंज करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चले जाएं, आप बहुत ऊपर के लेवल पे चले जाएं, आप अपनी प्रिविलेज को एलिवेट कर लें। सो दैट वुड बी प्रिविलेज एस्केलेशन। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है कि आपने किसी सर्विस, किसी सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर को क्रैश कर देंगे। क्रैश कैसे कर सकते हैं? आप उसकी सर्विस की रिसोर्सेज को सैचुरेट कर दें। सैचुरेट से मुराद आप उसकी सर्विस को, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करना शुरू कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, तो वो एट अ गिवन मोमेंट 100
लोगों को एंटरटेन कर सकती है, 100 कनेक्शन सपोर्ट कर सकती है। आप वहाँ पर 1000 कनेक्शन भेज दें तो अब क्या होगा कि 1000 कनेक्शन आएंगे, वो मैक्सिमम 100 कर सकती थी, उससे ज़्यादा 900 और लोग क्यू में आ गए। जो एक्चुअल यूज़र है, लेजिटिमेट यूज़र है, वो अब वेबसाइट एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। सो दैट वुड बी एक्चुअली अ डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट आता है जी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का मतलब ये है और मकसद ये है कि आप दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपना कोड जाके चला लें। आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा करें कि आपका लिखा हुआ कोड उस एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट में रन हो जाए, आपका लिखा हुआ कोड उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के सर्विस में जाकर रन हो जाए, किसी तरह से उस कंप्यूटर तक आपका लिखा हुआ कोड पहुंच जाए और वहाँ पे चल जाए। तो ये एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहलाता है। इसको RCE भी कहते हैं, आप चेक कर लें, गूगल भी कर सकते हैं RCE इन वर्डप्रेस, इन PHP, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे गोल ही होता है कि हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल जाए किसी एप्लीकेशन में, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कि हम वहाँ से आगे फिर नेटवर्क लेवल पे भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोड ही चल गया। अब हम कुछ भी लिखें, अब कुछ भी करें, अब हमारी मर्ज़ी। शेल कोड इज़ अ पीस ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर। शेल कोड की बात हो रही है। शेल कोड आमतौर पे ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि ना एक तो विक्टिम मशीन पे चलता है और ये ना डायरेक्टली रैम में इंजेक्टेबल होता है। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब सी बात लगेगी। शेल कोड जो है ना वो ऐसा कोड होता है जो कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया होता है और वो डायरेक्टली अगर आप रैम में इंजेक्ट करेंगे तो वो वहाँ से ही चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड अ शेल कोड। और ये शेल कोड हमारी कोशिश होती है कि हम अपने विक्टिम के कंप्यूटर पे चला दें और ये आमतौर पे हमें उसके टर्मिनल लेवल की एक्सेस दे रहा होता है। टर्मिनल लेवल हो सकता है अगर हम मेटास्प्लॉइट की बात करें, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ कस्टम कोड, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोशिश होगी कि हम उसके टर्मिनल्स को एक्सेस कर लें। अब जब हमारे पास टर्मिनल लेवल की एक्सेस आ जाएगी तो हमने जो पहले पढ़ा था कि जी टर्मिनल पे बैश स्क्रिप्टिंग या विंडोज़ टर्मिनल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहे होंगे चीज़ों को और शेल कोड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और होपफुली आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आज का सेशन। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में करेंगे और तब हम लोग और मज़ीद डिटेल्ड चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।